देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन, कहां लगी भीषण आग और कहां नाला निर्माण में घटिया सामग्री का किया जा रहा है इस्तेमाल। शहर के मध्य स्थित वन मंडलाधिकारी कार्यालय के बाहर वन कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों वन कर्मी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। तो वहीं धरना में शामिल वन कर्मियों ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य भर में आज से 14,700 वन कर्मचारी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसमें से प्रमुख मांगों में से पहली वेतन विसंगति है जो अब तक नहीं मिल सकी है, जिसको लेकर अब प्रदेश के उन तमाम वन कर्मियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसके साथ ही हड़ताल के दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कहा कि हम हमेशा से ही जंगल की रखवाली करते आए हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करती आ रही है, जिसके चलते आज से हम सभी कर्मचारी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राम सिंह नापित हम लोग 12 सूत्री मांगों को लेकर के शासन को ज्ञापन देते रहे, लेकिन शासन द्वारा हरधर्मी करते हुए किसी प्रकार से हमारे मांगों में विचार नहीं किया। जो कि हमारी मुख्य मांगें हैं 2750, 3050 और पे ग्रेड का वनरक्षक का पे ग्रेड है 2400 से 2400 से 2800 और 1900 अभी 1900 पे स्केल मिल रहा है, जबकि 1900 से हम लोग का पे स्केल होना चाहिए 2400 पे स्केल, फॉरेस्टर का पे स्केल होंगे 2800 पे स्केल, डिप्टी रेंजर का 4200 पे स्केल। हम लोग इस मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं गिरफ्तार, इसलिए कि जो तो शासन द्वारा किसी प्रकार से हम लोग को मांगे पूर्ण नहीं कर रहे हैं। हम लोग ज्ञापन दिए और चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके द्वारा अनुशासन के अलावा किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार से कुछ दिया नहीं जा रहा। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि अभी हम लोग अपने विचार करेंगे, बैठेंगे। आज से हमारा पहला धरना चालू हुआ है और हम लोग बृहद रूप में आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग धरना देंगे और अपनी मांगों को पूर्ण कराएंगे। आपका परिचय? राम सिंह नापित, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज तहसील अंतर्गत खुटन थाना क्षेत्र के तिगरा बाजार में मंगलवार तड़के बिजली के शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला इमारत में बने ब्यूटी पार्लर और जनरल स्टोर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग में करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां लगातार मशक्कत के बाद करीब 10 बजे जाकर आग बुझाने में कामयाब हुई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के थाना सोरो क्षेत्र के करनैलगंज में बीते 2 दिन पूर्व डीजे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें लाठी डंडे जमकर चले, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें जिला अस्पताल में अलीगढ़ रेफर किया गया है। वहां भी स्थिति खराब होने के कारण परिजन उपचार के लिए दिल्ली से ले गए, जहां वृद्ध की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने नामजद लोगों के खिलाफ कार्यवाही कराई है। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। बोलो, ये जो घटना हुई है तुम्हारे साथ, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये, हम सारे लोग अपने घर पे थे, तो हम ये लोग अचानक से आ गए थे हमारे घर पे, तो ये छेड़छाड़ करने लगे। तो हमने लोगों को रोका, तो बहन भाई से छेड़छाड़ करने लगे, हमने रोका तो ये हमने उन लोगों ने हमको मारा और हमारे ताऊ थे बुजुर्ग लोग, उनको बहुत मारा, उनको साथ ले गई। ये कैसे हम छुड़ा के लाए वहाँ से, वो बेहोश थे, हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब वहाँ से ले गया तो खत्म हो गई। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। संभल की उपनगरीय सराय तरीन के मोहल्ला कोटला में ईदगाह मार्ग और बाईपास मार्ग के किनारे नगरपालिका की ओर से मोहल्ला के घरों से निकलने वाले पानी की निकासी करने के लिए नाले का निर्माण कराया जा रहा है। नाला निर्माण घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मोहल्ले के लोगों ने कई बार सभासद मोहम्मद शौकीन और नगर पालिका के कर्मचारियों से की। शिकायत मिलने के बाद भी किसी जिम्मेदार ने मौके पर पहुंचकर नाला निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को नहीं देखा। मोहल्ला कोटला निवासी अहमद हकीम ने बताया कि नाला निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाला के नीचे फर्श करने के लिए सिंगल पत्थर डाला जा रहा है और फर्श करने के लिए सीमेंट में बजरपुर मिलाकर 1 इंच की मोटाई से ही डाला जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नईम है जी। कहाँ के निवासी हैं? मोहल्ला कोटला सराय तरीन। जी, ये जो घटिया मटेरियल लग रहा है निर्माण में, इसमें आपका क्या कहना है? घटिया गैस में ये सरिया लग रहा है ना, सरिये की तान लग रही है जी।
वो इसमें 12 से 14 इंच की दूरी पे है, जी जो कि इसमें नाले में बहुत ज़्यादा कमजोरी पैदा होगी। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जी उनकी वजह से नाला कभी भी ख़राब हो सकता है। जी। इसकी शिकायत आपने पहले किसी से करी? हमने पहले कभी किसी से शिकायत नहीं करी है। जी। अच्छा, यहाँ पे कोई अधिकारी या साहब आए थे? अधिकारी साहब भी कोई नहीं आए यहाँ पर। सुनने में आ रहा है ये साहब आए थे नगर पालिका मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आए होंगे तो। अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हकीम है जी और मैं मोहल्ला कोटला इसी मोहल्ला का निवासी हूँ। जी। ये जो आज घटिया मटेरियल की शिकायत कर रहे हैं आप, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है साहब, तमाम समस्त लोग यहाँ के सभी लोग खड़े हुए हैं। असल में ये रोड जो बनिया है ये एक बाईपास रोड है। पक्के बाग मंदिर पे जब भंडारा होता है तो सारे बड़े वाहन जो है वो इसी साइड को निकाले जाते हैं। ये आदमपुर रोड से दिल्ली हाईवे है, मिल जाता है ये रोड। तो यहाँ लोगों ने सब ने इस चीज़ को देख कर के सरिया जो है इसमें पतला लग रहा है, 2.5 सूत का या 3 सूत का सरिया है, और सरिया जो है बड़ी दूरी पे लग रहा है। सब लोगों ने यहाँ शिकायत करी, समझे। इसी चीज़ को लेकर समझे हम लोग सारे इकट्ठे हुए। ठेकेदार साहब से हमने इस चीज़ को कहा तो ठेकेदार ने हमसे ये कहा कि मेरे टेंडर में इतने ही हैं। जी। उन्होंने कितना बताया? उन्होंने बोले इतने ही है जितना लग रहा। क्या नाम था ठेकेदार साहब का? ठेकेदार का नाम का तो नहीं पता, क्या नाम है साहब इनका? महिपाल नाम था। महिपाल नाम है, हाँ साहब। तो अब उनसे जब बात करी, जय साहब को भी हमने बुलाया था अभी, समझे। आज मेरे ख्याल से 5वां 6ठा दिन उन्होंने बुलाया था, तो क्या गए थे, बोले हाँ ठीक है सरिया बढ़ाओ। तो उन्होंने जय साहब के भी कहने को अनसुन कर दिया। जैसे पब्लिक के कहने को अनसुन कर रहा है ऐसे ही जय साहब के कहने को भी अनसुन कर दिया। आपके हिसाब से मटेरियल कैसा लगना चाहिए था? हमारे हिसाब से तो मटेरियल जो टेंडर में पास हुआ है वो लगना चाहिए था। क्या पास हुआ है? लेकिन अभी ये चीज़ हम देख के बताएंगे। अधिकारी जो समझे, हमने गुहार लगाई है, हम प्रार्थना पत्र उनको दे रहा है, शिकायत उनको दे रहा है। अच्छा। अब अधिकारी हमारे इसमें देख के बताएंगे वाकई में अच्छा। यही है। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से करी? आज करने जा रहे हैं साहब हम। जय साहब से करी थी हमने, अभी 5-6 दिन हो गए, लेकिन उनकी बात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर कोई अधिकारी आया? जय साहब आए थे नगर पालिका से। जी। क्या बोले उन्होंने? उन्होंने क्या बोले, भाई ठीक है इनकी मांग जो है वो पूरी करें आप, सही है। ये चौड़ा सरिया लगा रहे हैं आप, बेगला सरिया लगा रहे हैं, इसे घना करो, लेकिन उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। अच्छा, इसकी शिकायत आपने मेंबर साहब से करी, शौकीन से? जी नहीं, हमारी तो साहब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। ठीक। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में अपने 1 दिवसीय प्रवास पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया व उपाध्यक्ष ज्योति दुबे जिला टीकमगढ़ पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यालय में नवगठित जिला टीकमगढ़ भाजपा महिला मोर्चा की टीम से मुलाकात की एवं परिचर्चा की। साथ ही पार्टी के उद्देश्य और कार्य के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया और नवगठित टीम का मनोबल बढ़ाया गया। इस दौरान महिला मोर्चा के द्वारा होली मिलन समारोह भी मनाया गया, जहां पुष्प वर्षा कर एवं अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई गई और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति फूले, टीकमगढ़ भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विभा श्रीवास्तव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी राकेश गिरी, पूर्व भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशीला राजपूत, पूनम अग्रवाल, मीरा खरे, वंदना खरे सहित काफी संख्या में महिला मोर्चा की सदस्य मौजूद रहीं। आज जो बैठक आयोजित की गई, किस उद्देश्य को लेकर की गई, क्या निर्देश दिए गए? हमारा महिला मोर्चा जो भी हम लोग निर्देश देते हैं बहुत अच्छे से काम कर रहा है। टीकमगढ़ महिला मोर्चा की हमारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आगामी जो कार्यक्रम है महिला मोर्चा की, उन कार्यक्रमों के बारे में भी मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। और महिला मोर्चा अभी मंडल स्तर तक कार्यक्रम कर रहा था, अब हमारे कई कार्यक्रम ऐसे आएंगे जो बूथ स्तर तक होंगे और बूथ में भी हमारी महिला मोर्चा की समिति बनेगी और उस समिति के माध्यम से हमारी बहनें हर घर घर तक जाएंगी और हमारी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना को घर घर तक पहुंचाएंगी और जो बहनें लाभ से वंचित रह गई उनको भी लाभ दिलाने का काम करेंगी। आगामी कोई रणनीति बनाएगी इसमें महिला मोर्चा को आगे बढ़ाया जाए? आगामी रणनीति है कि महिला मोर्चा के तो हमेशा कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, संगठन को और मजबूती प्रदान करना और बूथ स्तर तक संगठन जाना। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन 2022 के लिए अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह ने आज कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। ऋषिपाल सिंह के साथ नामांकन के दौरान भाजपा के जीते हुए विधायक एवं पूर्व में लोकदल से एमएलसी रहे सुनील सिंह भी मौजूद थे। भाजपा ने इस बार अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि पूर्व में वह लोकदल के सुनील सिंह को समर्थन देते रहे हैं।
इस बार सुनील सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह ने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण चुनाव मुझे लड़ाने के लिए दिया है। हमें शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख व अन्य लोगों का भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोबारा से होगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता तो बनने के बाद रहेंगी, ऐसा प्रश्न आपने कर दिया जो लागू नहीं है। प्राथमिकता तो बनने के बाद रहेगी, ये प्रश्न आगे करिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को, और इतना महत्वपूर्ण चुनाव मुझे लड़ाने के लिए उन्होंने तय किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सभी विधायक, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय जिला पंचायत सदस्य जी, आदरणीय प्रमुख जी, आदरणीय प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के दोनों अपनी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का, जिले का, मंडल का, सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सबका साधुवाद करता हूँ। कामयाबी मिलने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या होगी? कामयाबी मिल रही अब सुनील भाई साहब से पूछ लो, ये प्रश्न सुनील भाई साहब ने आशीर्वाद दिया है। रणनीति बनी है, किसको क्रेडिट देंगे आप? ये क्रेडिट तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को है। भाई साहब आरपी सिंह यहाँ 3 दिन से हमारे अभिभावक के रूप में डटे हैं। भाई साहब अपने ठाकुर जयवीर सिंह जी डटे हैं, और माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख जी, सब लोगों का आशीर्वाद, और मेरे समाज का भी आशीर्वाद। मेरे समाज के कम से कम 1-1.5 हज़ार लोग सुनील सिंह के दरवाजे पर सवेरे से थे। तो इस समाज का एक व्यक्ति लड़े और सुनील सिंह हमको आशीर्वाद दें, ऐसा था, और आज उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। मैं इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब बाकी प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रही है सुनील भाई साहब? आज आपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं पिछली 3 बार से चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत हमारे पास सहयोग रहा, और आज चूँकि पूरे समाज के लोगों ने और हमारे भाजपा के कई विधायकों ने और माननीय आरपी सिंह जी ने, मंत्री जी ने, और ऋषिपाल जी तो अपने बड़े भाई जैसे हैं, जब कहा कि एक ही लड़े तो हमको भी लगा कि चलिए कोई बात नहीं। ऐसा है कि भाजपा का बहुत हम पे वो रहा है, तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है, और हमने बड़े भाई को इस बार कहा कि आप विधान परिषद पहुंचिए। बातें की है, जो लड़ाई, जो क्रांति लानी है पंचायतों की, मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कुछ करें। और भाजपा तो हमेशा अच्छा कर रही है। योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी उत्तर प्रदेश का चुनाव बता रहा है कि काफ़ी अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि भाई पूरे के पूरे एक तरह से हमारा समर्थन है, और आशीर्वाद सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के जिन लोगों का, विधायकों का, सांसदों का, और एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का जिसने हमेशा साथ दिया, मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। और उस ऋण के लिए छोटा सा मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस बार हमारे बड़े भाई ऋषिपाल जी विधान परिषद पहुँचे। भाई साहब देखिए, उज्ज्वल भविष्य तो हर एक का है। अब यह है कि यहाँ तो भाजपा का उज्ज्वल भविष्य है, तो जो भाजपा से जुड़ेगा सबका उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद तो करनी चाहिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आमला में आज रेलवे परिसर आमला में जीएम अनिल कुमार लाहोटी के आगमन कर काफी संख्या में लोग जीएम साहब का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने फूलों का गुलदस्ता देकर जीएम का स्वागत किया। वहीं आमला के नागरिकों द्वारा आमला रेलवे की पड़ी रिक्त भूमि को लेकर ज्ञापन भी देना था, किंतु ज्ञापन सौंपने में वे असमर्थ हुए। सुबह से खड़ी रेलवे वेलफेयर एसोसिएशन की महिलाएं जीएम का इंतजार कर रही थी, मगर सुन नहीं पाए, और समस्या वही आमला की सीमा अतुलकर ने जीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि रेलवे की पड़ी रिक्त भूमि जिसका अब तक कुछ नहीं हुआ। साथ ही रेलवे अस्पताल के सामने की खस्ता हाल सड़क को लेकर जीएम को बताया कि कई बार ज्ञापन दिए मगर कुछ नहीं होता। आप लोग लगभग कितने टाइम से यहाँ पर खड़े थे? 8 बजे। सुबह 8 बजे से। क्या जीएम साहब ने आपका ज्ञापन के लिए है या देखे हैं, आपसे मिले हैं? नहीं देखा। किस संबंध में आप लोग ज्ञापन दे रहे थे? कार्यालय की पेंशन समस्या के लिए कार्यालय, और है ना दुख समस्या जी तो रहती है। और इससे पहले भी जब डीआरएम मैडम आई थी तो क्या उनसे हुई थी आपकी बात या चर्चा? उनसे भी नहीं हुई। उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। सहायता केंद्र खोल के दिया। अच्छा अच्छा। सहायता केंद्र का खोल के दिया। और अभी क्या आपसे मतलब जीएम साहब बिल्कुल भी नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और हम लोग गए वहाँ पर, चले गए वहाँ।
आप सुबह से मतलब भूखे प्यासे यहीं पे खड़े हो? बैतूल से सीनू संवाददाता सुमित महतकर की रिपोर्ट। मामला जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर एक 40 वर्षीय व्यक्ति के साथ कुकर्मियों ने एक भयावह घटना को अंजाम दिया है। जहां पर गांव के ही रहने वाले उत्पादियों ने एक घर में 40 वर्षीय व्यक्ति के साथ मानवता को शर्मसार करते हुए पीड़ित के गुदा में लकड़ी का बेलन डाल दिया। चीख पुकार के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कुकर्मी वहां से फरार हो चुके थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को निकट के अस्पताल में भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। कैमूर जिले में मोहनिया नगर के इस्लामगंज मोहल्ला में लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में लगे दरवाजा और खिड़की के शीशा को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है, जिससे कर्मियों में भय का माहौल बना है। जानकारी देते हुए उक्त विभाग के जे राजेंद्र पांडे ने बताया कि होली में कार्यालय बंद कर सभी कर्मचारी घर चले गए थे, जिसके बाद जब वापस आए तो देखा कि दरवाजा और खिड़की ईंट व पत्थर से तोड़े गए हैं, जिसकी सूचना अपने वरीय अधिकारी के साथ की। कैमूर से सीनू संवाददाता प्रद्युमन पाठक की रिपोर्ट। अनूपपुर में शुक्रवार को 15 वर्षीय छात्र की रेत खनन के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में डूबने से मौत की खबर अभी 24 घंटे बीते ही थे कि शनिवार को एक बार फिर जिला मुख्यालय सोन नदी सीतापुर रेत खदान के गहरे गड्ढे में शनिवार की शाम 4 बजे 2 युवकों के फिर डूबने की खबर मिली। नहाने गए दोनों युवक नदी के बीच में रेत खनन के लिए खोदे गए गड्ढे में समा गए, जिस पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेत खदान के गहरे गड्ढे में युवकों को ढूंढने का कार्य शुरू किया और शाम 7 बजे तक युवक का शव ढूंढ निकाला, जबकि दूसरे युवक को ढूंढने में रात के लगभग 12 बजे का समय लगा है। जहां रेत ठेकेदार केजी डेवलपर्स एनजीटी के नियम को ताक पर रखकर स्वीकृत स्थल से हटाकर लगातार यहां अत्यधिक गहरा मौत का गड्ढा खोद रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे कलेक्टर सोनिया मीना और एसपी अखिल पटेल ने घटनास्थल की हर एक पहलू की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।